कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। नमस्ते दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था द हिस्ट्री ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का इतिहास, द हीरो ऑफ मेवाड़। तो देखो, हमने हार्दिक आदिल तक की बात कर ली थी। आगे महाराणा प्रताप पहुंच गया था कौन से दुर्ग में? ये एक दुर्ग है कुंभलगढ़, यहाँ पे पहुंच गया था महाराणा प्रताप। पहुंच गया था कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ पहुंच गया। देखो यहाँ पे एक दीवार है, इसे पता है कौन सी दीवार? इसे बोलते हैं भारत की महान दीवार। भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार। ये भारत की महान दीवार है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जो कुंभलगढ़ में। इसकी जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पे जो महाराणा प्रताप पहुंचा था तो वो पहुंचा था 1578 में। महाराणा प्रताप पहुंचा था यहाँ पे 1578 में। देखो, महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ में ही हुआ था, बादल महल में। और महाराणा प्रताप का बचपन का नाम किक्का था। लेकिन इससे पहले की घटना है नवंबर 1576। नवंबर 1576 क्या होता है कि अकबर पीछे ही आ जाता है महाराणा प्रताप के। और महाराणा प्रताप अकबर आक्रमण करता है उदयपुर पे, और उदयपुर को जीत के उसका नाम रख देता है मोहम्मदाबाद। क्या रख देता है? मोहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम अकबर जीत के उसका नाम रख देता है मोहम्मदाबाद। उदयपुर को बसाया था उदय सिंह ने, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर बसाया गया था महाराणा प्रताप के पिता का। देखो होता क्या है, ये इसको जीत लेता है और यहाँ पे 1578 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। 1578 में दूसरा राज्याभिषेक, दूसरा या औपचारिक बोल सकते हैं। 1578 में महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में दूसरा राज्याभिषेक होता है। जब राज्याभिषेक होता है, इसके बाद क्या होता है, तो महाराणा प्रताप इसके अंदर शपथ खाता है। जब राज्याभिषेक होता है तब शपथ खाता है। शपथ ये खाता है कि जब तक मैं मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक मैं महलों में शयन नहीं करूंगा, सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा, ये पेड़ पौधों की छांव में ही बैठूंगा, और ये जो घास फूस है इसकी ही मैं रोटी खाऊंगा। ये महाराणा प्रताप ने वादा किया। देखो होता क्या है, महाराणा प्रताप ये कुंभलगढ़ पे आक्रमण करता है। एक अकबर का एक होता है सेनापति, होता है शाहबाज खान। 3 सेनापति थे अकबर के, तीनों ने आक्रमण, तीनों ने बार बार किए थे। शाहबाज खान 3 आदमी भेजे थे ना, अब्दुल रहीम खान, अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम खान और एक भेजता है जगन्नाथ कच्छाप। आमेर के राजा थे जगन्नाथ कच्छाप, ये भेजता है जगन्नाथ कच्छावा। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण करता है। 3 बार आक्रमण करता है, जिसमें एक तो करता है 1578 में, फिर दूसरा भी करता है 1578 में, और तीसरा करता है 1589। आज तक कुंभलगढ़ इतिहास में एक ही बार जीता गया है, 1578, वो भी अप्रैल 1578 में कुंभलगढ़ को जीता गया था शाहबाज खान के द्वारा। शाहबाज खान के द्वारा जीता जाता है। तो ये देखो क्या होता है कि अकबर महाराणा प्रताप यहाँ से निकलता है, और महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। क्या होता है, महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग से निकल जाता है। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग से निकल जाता है और महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो इसको 2 आदमी मिलते हैं,
मेवाड़ के दो आदमी मिलते हैं, तो पाली के भामाशाह वो उसका भाई था। पाली के भामाशाह वह पाली के भामाशाह और उसका भाई ताराचंद महाराणा प्रताप की सहायता करते हैं। ये इनको 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए व 2000 सोने के सिक्के देते हैं। इस भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर भी कहा जाता है। मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का दानवीर प्रश्न आ जाता है कि मेवाड़ का दानवीर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना भामाशाह। आज भी मेवाड़ क्षेत्र में या राजस्थान में जो दानवीर जो कह जाते हैं, जो दान देते हैं, उन्हें भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है। वो एक था सांप्रदायिक सद्भावना का पुरस्कार दिया जाता था, वो दिया जाता था हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी, हाकिम खां सूरी जो था, ये महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व करता था। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि महाराणा प्रताप की स्थिति जंगलों में घूमते घूमते खराब हो जाती है। जंगल में वो घूम रहे होते हैं, क्या होता है कि अमर सिंह के हाथ से एक घास की रोटी रहती है। अमर सिंह के हाथ में एक घास रोटी होती है और वो एक मोरबिलाव लेके भाग जाता है। अमर सिंह के पास एक घास की रोटी होती है। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप का पुत्र, घास की रोटी होती है, वो लेके भाग जाता है। दुख में तो वो वैसे ही पड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है कि महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू हो जाता है। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कहा जाता है, वो एक लिखा हुआ गीत भी है कि हर एक घास की रोटी ने मोड बिलाव ले भाग्यो, एक घास की रोटी ने मोड बिलाव ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो बिलखन लाग्यो, राणारो सोयो दुखड़ो जाग्यो, छोटो सो अमरियो बिलखन लाग्यो, राणारो सोयो दुखड़ो जाग्यो। देखो, जब घास की रोटी वो लेके दौड़ जाता है, ठीक है, घास की रोटी लेके दौड़ जाता है, तब वो बोलता है कि एक घास की रोटी ने मोड बिलाव ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो बिलखन लाग्यो, राणारो सोयो दुखड़ो जाग्यो। तू लड़्यो घणो सहयो घणो, तू लड़्यो घणो सहयो घणो, मेवाड़ री लाज बचावण ने, मेवाड़ री लाज बचावण ने, और मेवाड़ री लाज बचावण ने, तू पाछे नहीं हट्यो रणभूमि में, तू पाछे नहीं हट्यो रणभूमि में, बेरारो खून बहावन ने, बेरारो खून बहावन। घास की रोटी लेके चला जाए। फिर क्या करता है, ये दुख में तो होता है, तो ये अकबर को पत्र लिखता है। महाराणा प्रताप एक अकबर को पत्र लिखता है। अकबर जब उस पत्र को पढ़ता है तो अकबर को ये विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। तो अकबर क्या करता है, वो पत्र भेजता है पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज राठौर अकबर का संबंधी भी। देखो, पृथ्वीराज राठौर का अकबर से क्या संबंध था। महाराणा प्रताप का एक भाई था शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का एक भाई था शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, उसकी एक पुत्री थी किरण देवी। किरण देवी, उसकी एक पुत्री थी किरण देवी, और इसका विवाह हुआ था पृथ्वीराज राठौर के साथ। शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी थी, किरण देवी का विवाह हुआ था पृथ्वीराज राठौर के साथ। पृथ्वीराज राठौर को कन्हैयालाल सेठिया ने पित्तल कहा है और महाराणा प्रताप को कहा पाथर। किसने कहा है, ये दोनों ही कहा है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया महाराणा प्रताप को पाथल और राठौर, पृथ्वीराज राठौर को पित्तल कन्हैयालाल सेठिया ने कहा। कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के थे, ये थे सुजानगढ़ चूरू के। कन्हैयालाल सेठिया थे सुजानगढ़ चूरू। इनके दो ग्रंथ भी लिखे हुए, जमींद्र धनी गुण, जमींद्र जेवर, लीलटास और पित्तल और पाथल रचना।
अब देखो ये इनको भी विश्वास नहीं होता है। अब देखो क्या होता है, होता ये कि ये पत्थर आगे जाता है वैसे जाता है, बहुत सारे घूमते हैं, लंबी कहानी। हमें ज़्यादा पत्थरों के बारे में बात नहीं करनी है, हमें वही पढ़ना है जो परीक्षा के लिए उपयोगी। देखो अब अकबर क्या करता है, एक बाजार लगा। अकबर एक बाजार लगाता था। कौन सा बाजार लगाता था अकबर? अकबर एक बाजार लगाता था, मीना बाजार। मीना बाजार। अकबर एक बाजार लगाता था, मीना बाजार। ये दिल्ली के अंदर लगता था। ये लगता था दिल्ली के अंदर। देखो इस बाजार के अंदर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, मतलब इसके अंदर पुरुष नहीं जा सकते थे। एक बार क्या होता है कि अकबर महिला का वेश धारण करके इस बाजार में पहुंच जाता है। भाई इसी का बाजार चलता था, यार राजा भी था तो इसकी चलती थी। ये यहाँ चला जाता तो यहाँ होती है अकबर महाराणा प्रताप के भाई सच्ची सिंह की पुत्री किरण देवी और पृथ्वीराज राठौर की पत्नी। ये इसको पहचान लेती है। ये जब पहचान लेती है तो ये अकबर की क्या होती है, जो गर्दन होती है उस पर कटार लगा के बोलती है कि खा अपनी माँ की सौगंध कि तू आज के बाद ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। तो कहा जाता है कि अकबर ने कसम खाई कि मैं ऐसा हरकत नहीं करूंगा। तब किरण देवी ने अकबर को छोड़ दिया था। उसके बाद ये मीना बाजार हमेशा के लिए बंद हो गया था। ये मीना बाजार हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब देखो अब एक आदमी आता है। अब आता है एक प्रस्तावक आता है, संधि प्रस्तावक अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान। एक संधि प्रस्ताव आता है, प्रस्तावक आता है जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान। देखो मेवाड़ के 4 ठिकाने थे। मेवाड़ की 4 ठिकाने थे। मेवाड़ के 4 ठिकाने। कौन कौन से ठिकाने? अब देखो पहला ठिकाना था देवल। पहला ठिकाना था देवल। दूसरा ठिकाना था देवारी और तीसरा था देसूरी और चौथा ठिकाना था देवल। मेवाड़ के अंदर 4 ठिकाने थे। पहला देवल, देवारी, देसूरी और दिव्य। दिव्य के अंदर क्या होता था, यहाँ महाराणा प्रताप सॉरी अकबर का काका बैठता था। काका का नाम था सुल्तान खां। अब क्या होता है, अकबर यहाँ पहुंचता है दिव्य। दिव्य कब पहुंचता है अकबर? 15 अक्टूबर 1582। 15 अक्टूबर 1582 महाराणा यहाँ पहुंचता है। 15 अक्टूबर 1582 पहुंचता है। क्या करता है कि महाराणा प्रताप का एक पुत्र होता है अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह प्रथम होता है। वो क्या करता है कि वो अपने भाले से एक प्रहार करता है। किस पे? सुल्तान खान पे। भाले पे जब अमर सिंह जब सुल्तान खान के ऊपर भाले से प्रहार करता है तो वो भाला सीधा सुल्तान सिंह को चीरता हुआ, उसके घोड़े को चीरता हुआ सीधा जमीन के अंदर चला जाता। तो ऐसा प्रहार और ऐसा साहस जब किसी ने देखा तो वो सुल्तान खान की सारी सेना वहां से भाग गई थी। और कहा जाता है कि दिव्य के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हो गई। दिव्य के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हो गई। अब देखो दिव्य का जो युद्ध है, अब कर्नल टोड ने दिव्य के युद्ध को कहा है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन। प्रश्न आता है कि मेवाड़ का मैराथन दिव्य के युद्ध को किसने कहा? तो कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने एक ही चीज में उपलब्धि हासिल की है, किसी न किसी जगह को या किसी न किसी युद्ध को उपनाम देने की ये टांग अड़ाता ही रहता है। अब देखो मेवाड़ का मैराथन।
एक आदमी था चंद्रसेन, एक आदमी था चंद्रसेन, मारवाड़ का राजा। आता था मारवाड़ का राजा। इसे कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। द फॉरगॉटन हीरो मेवाड़, द फॉरगॉटन हीरो मेवाड़। प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी। विस्मत वाला राजा, विस्मत वाला राजा। पथ प्रदर्शक, ये इसके उपनाम। इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप इसे संज्ञा इसलिए दी गई है कि इसने वैसे ही कार्य किए जैसे हमेशा महाराणा प्रताप ने किए थे। महाराणा प्रताप जैसे जैसे चला वैसे ये चला, और महाराणा प्रताप की इससे कंपैरिजन किया गया है कि जैसे महाराणा प्रताप ने कार्य किया वैसे ही किया था चंद्रसेन। आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। एक लास्ट एक प्रस्ताव आया था महाराणा प्रताप के पास, अकबर का भेजा हुआ जगन्नाथ कच्छवा, जगन्नाथ कच्छवा। लास्ट एक संधि देखो, कहा जाता है कि 1584 से 1597 के बीच में महाराणा प्रताप ने कोई युद्ध नहीं किया, तो इसे कहा जाता है अघोषित संधि, अघोषित संधि, अघोषित संधि। देखो अब बात कर रहे हैं, अब बात ये कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का एक तो था, हल्दी घाटी का प्रमुख केंद्र, हल्दी घाटी युद्ध का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो था केलवाड़ा। प्रश्न पूछ लिया जाता है, हल्दी घाटी युद्ध का प्रमुख केंद्र केलवाड़ा। अस्थायी राजधानी, अस्थायी राजधानी, ठीक है। और अस्थायी राजधानी थी आवरगढ़। कौन सी? आवरगढ़। महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी आवरगढ़ थी। अब था शस्त्रागार, कि महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहाँ था, तो वो शस्त्रागार था मायरा की गुफा, उदयपुर, मायरा की गुफा उदयपुर, मायरा गुफा पड़ गई है उदयपुर। अब देखो, अब बात करें, ध्यान रखना लास्ट प्रस्ताव का है जगन्नाथ कच्छवा। कच्छवा, जगन्नाथ कच्छवा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी गई। 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। देखो, और बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि 1585 में लोणा चावंडिया को हराकर महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था आपात राजधानी चावंडिया। 1585 में महाराणा प्रताप ने लोणा चावंडिया को हराकर अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था चावंड को। और कहा जाता है कि चावंड के अंदर की 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का क्या हो जाता है, निधन। महाराणा प्रताप का निधन
52 के अंदर 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की जो छतरी है, महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बनी हुई है उदयपुर में। कहाँ पे? बारडोली। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में बनी। अब देखो हमने बात की महाराणा प्रताप के बारे में, कुछ क्वेश्चन रह भी जाते हैं जो हम दोबारा रिपीट लगा लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म, तो जन्म जो 9 मई 1540, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 और महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कटारगढ़ बादलमहल, कुंभलगढ़, राजसमंद। और महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई, पाली के खेड़ा सुंदर पुत्र। और महाराणा प्रताप का जो पुत्र था उसका नाम अमर सिंह प्रथम और पत्नी का नाम अजब देव पंवार और अन्य पत्नी का नाम था चीहरबाई जो जैसलमेर की निवासी। अब क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बोलते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1506। दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो दिवेर का युद्ध 15 अक्टूबर 1582। चावल को अपनी राजधानी कब बनाया? 1585 में। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 को चावंड में। चावंड किससे जीता था? लोणा चावंडिया से। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बारडोली उदयपुर में। कुंभलगढ़ को पहली बार कब जीता गया? अप्रैल 1578 में शाहबाज खां के द्वारा। दिवेर का युद्ध 1582 में किस किस के मध्य हुआ? ये हुआ था महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य। ठीक है। जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो याद रखना मांडल भीलवाड़ा। चेतक का स्मारक कहाँ बना हुआ है? बलीचा। बलीचा नामक स्थान पर चेतक का स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ? प्रथम राज्याभिषेक 1572 उदय सिंह की मृत्यु के बाद। द्वितीय राज्याभिषेक कब हुआ? द्वितीय राज्याभिषेक हुआ था 1578 कुंभलगढ़। ठीक है दोस्तों, ये था महाराणा प्रताप संबंधित कुछ तथ्य। आगे हम बात करते रहेंगे नए टॉपिक के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।